Hello friends, welcome to Analytics IS Academy and welcome to our sociology classes where we have been discussing some important strategy session related to sociology optional dear friend. And myself is Pankaj Shukla and I'm your chief mentor at Analytics IS for sociology optional. और आज की क्लास में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं डियर फ्रेंड। कई बार स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ क्या हम 300 या 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्या सोशोलॉजी ऑप्शनल हमें हेल्प कर सकता है ऑप्शनल पेपर में अराउंड 300 मार्क्स लाने में। तो ये सारे जो डाउट्स हैं और इनसे रिलेटेड जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उन्हें इस सेशन में मैंने कवर करने की कोशिश की है। एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है डियर फ्रेंड और आप सभी को अच्छा लगेगा ये समझकर कि क्या वो डायमेंशंस हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनसे आप सोशोलॉजी ऑप्शनल में भी एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पर देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ये है, कई बार हम ऑप्शनल को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं दोस्तों। ऑप्शनल को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। वाई इट हैपेंस बिकॉज देर आर सम रीजंस ऑल्सो। कारण भी है। कारण क्या है? जब आप जीएस की बात करते हैं तो देखिए जीएस कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 1000 मार्क्स एंड जीएस के कंपेरिजन में ऑप्शनल कॉन्स्टिट्यूट 500 मार्क्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मैक्सिमम टाइम यू डिवोट टू जीएस। ज्यादातर समय आप जीएस को देते हैं। मॉर्निंग में भी जीएस, आफ्टरनून में भी जीएस, इवनिंग में भी जीएस एंड 5-6 मंथ कई बार जीएस पढ़ने के बाद अब ऑप्शनल के बारे में सोचते हैं कि विच ऑप्शनल यू शुड गो फॉर। कौन सा ऑप्शनल आपको लेना चाहिए, छोटा सिलेबस होना चाहिए, इजी होना चाहिए और मार्क्स फिचिंग भी होना चाहिए। तो ये इन कंसिडरेशन के साथ आप ऑप्शनल को चूज करते हैं। बट हियर आई वांट टू रिमाइंड यू वन very important thing dear friend. Since you are preparing for this civil services examination, it is a competitive examination. Try to understand dear friend, GS is one necessary evil for all of you, सभी के लिए। GS आप भी पढ़ रहे हैं, आपके फेलो जो एस्पिरेंट्स हैं और कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं। सेम जीएस, सेम पॉलिटी, सेम हिस्ट्री, सेम ज्योग्राफी, हाँ सिमिलर स्टैंडर्ड बुक्स यू आर गोइंग थ्रू। इट इज ऑप्शनल डियर फ्रेंड, इट इज ऑप्शनल दैट प्रोवाइड्स यू एन एज। ऑप्शनल वो चीज है जिसको आपने चूज किया है डियर फ्रेंड एंड इट कॉन्स्टिट्यूट 500 मार्क्स। मैंने प्रीवियस जो स्ट्रेटजी सेशन है वहां पर भी आपके साथ डिस्कस किया कि जीएस में आप अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं। हाँ 1000 में आप सोच रहे हैं कि 500 के आसपास मार्क्स मिल जाए। यू आर एमिंग फॉर 50%। बट इन ऑप्शनल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी टू स्कोर मोर देन 300 मार्क्स। You are aiming for 60% of the marks. So mastery and competency over optional is very crucial dear friend. If you want to secure good rank, if you want to get into these services like IAS, IPS, IFS, these services, so yeah, optional can be a key in your success dear friend. And that's why I am saying that entire scheme of examination, competency and mastery over optional is very crucial, very crucial. आप बोलेंगे ठीक बात है, नहीं बोल रहे हैं आप। बट ये जो आपने स्लाइड बनाई है कि 300 प्लस, मतलब ये थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। क्या ऐसा हो भी सकता है कि जस्ट आप ऐसे ही क्लास ले रहे हैं? तो देखिए, वाई दिस सेशन इज अबाउट वेदर यू कैन स्कोर 300 प्लस और नॉट, बिकॉज देखिए लोगों ने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो इफ यू गो थ्रू द मार्क्स डियर फ्रेंड, यू गो थ्रू द मार्क्स यू विल फाइंड that people have done it. लोगों ने ऐसा किया हुआ है सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। देखिए व्हाट एग्जैक्टली दे डिड और क्या उन्होंने किया होगा, क्या उन्होंने किया होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव बीन एबल टू स्कोर मोर देन 300 मार्क्स इन व्हाट ऑप्शनल। यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये लोगों ने ऐसा किया है, पहले भी लोगों ने ऐसा किया और 300 के ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं। बट सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आप कई बार पाएंगे कि पीपल दे कंप्लेन, लोग कंप्लेन करते हैं कि सर इसमें जनरल मार्क्स ही मिलते हैं। 230, 240 तो मैं स्कोर कर पाया। सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा स्कोर 245 से ज़्यादा नहीं हो पाया। व्हेन दिस ऑप्शनल इज सो इजी, जो हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, सोशियोलॉजी इज वेरी पॉपुलर ऑप्शनल। देयर इज नॉट मच दैट इज न्यू इन दिस ऑप्शनल। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी ऑलरेडी नो वेल बीइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी। फिर ऐसा क्यों होता है कि देखिए लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल में
अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं. वाई दे आर एबल टू स्कोर 230, 240, 245 एंड इवन इन टू थर्ड और सेकेंड अटेम्प्ट दे आर नॉट एबल टू क्रॉस मोर देन 250. क्योंकि देर आर इनफ रीजंस, देर आर सम वैलिड रीजंस ऑल्सो वेयर वी कमिट मिस्टेक. हम गलतियां कहाँ करते हैं? हम गलतियां यहाँ करते हैं डियर फ्रेंड. कई बार हमें ऐसा लगता है कि देयर इज वन पर्टिकुलर गाइड बुक इन मार्केट एंड दैट पर्टिकुलर गाइड बुक इज सफिशिएंट. 300 पेजेस इन दैट बुक, 300 मार्क्स. इस तरह से चीज़ों को की मार्केटिंग की जाती है. और मार्केटिंग ऐसे ही की जाती है कि कम पढ़कर ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं. और देखिए ये हमें अपील भी करता है कि मिनिमम इफर्ट्स हैं. हाँ, कुछ एक्सरसाइज मत करिए, बस ये टैबलेट खाइए और आपका वेट 1 वीक में 10 kg खत्म हो जाएगा. देखिए ये चीज़ें आपको ज़्यादा आकर्षित करती हैं रादर की ये चीज़ें कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर देखिए वन गाइड विल फेच यू 300 मार्क्स. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है डियर फ्रेंड. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि देखिए आवर सीनियर्स, आवर पीयर्स, दे हैव टोल्ड अस हु हैव स्टडीड सोशियोलॉजी अर्लियर कि बस 2 घंटे डेली आपको पढ़ना है. दिस ऑप्शनल इज वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, जस्ट 2 hours पर डे, दैट विल बी इनफ. कई बार हम इस गाइडेंस के साथ भी चलते हैं. देन सोशियोलॉजी इज जनरल, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट अबाउट फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये हम एक जनरल नोशन डेवलप कर लेते हैं अबाउट दिस ऑप्शनल. एंड समटाइम्स वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग थ्रू यूट्यूब डियर फ्रेंड. 2 minute, 5 minute sociology, 10 minute sociology. So you start preparing from YouTube. What you miss dear friend? You miss what UPSC demand. हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया. In general studies, they are looking knowledge. They are looking for a knowledge that is like generalist knowledge. But in optional, they have clearly mentioned in their notification that they are looking for some specialization, depth. So when you start preparing everything from YouTube, when you start preparing a general sociology, somehow you miss the demand of the subject, dear friend, demand of subject. And because of that, I'm saying that the reality is that sociology is very popular optional. And out of the 14,000 or 15,000 students who will appear in mains, you'll find that more than 3,000, sometimes 3,500 plus, around 4,000 students, they write their mains with sociology optional. तो देखिए सोशोलॉजी एक पॉपुलर ऑप्शनल है, ये खुशी की बात है. आउट ऑफ 14 और 15,000, अराउंड 3,000, 3,500 दे आर अपेयरिंग विद सोशोलॉजी ऑप्शनल. ये भी खुशी की बात है. पर आपके आंसर को उनसे कंपेयर किया जाएगा. योर आंसर विल बी कंपेयर्ड विद द फेलो एस्पिरेंट हु आर राइटिंग देयर मेंस विद सोशोलॉजी ऑप्शनल. देखिए हियर लाइज द की, हियर लाइज द की. आपने सोशोलॉजी ऑप्शनल को बहुत अच्छे से समझा है, कुछ भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगा, नॉलेज आपके पास है, but you are not able to present your knowledge in a desired form, the way UPSC want, that your answer should be precise, accurate, they must be substantiative. So how you should do it, dear friend? So low marks, why? Because you are not able to develop conceptual clarity. आप patriotism, nationalism में distinguish नहीं कर पा रहे हैं. You are not able to understand that how to link two topics, dear friend. And even when you have developed conceptual clarity on some concept like alienation, how to apply it in contemporary context, these are certain problems that a student face. And because of that, they are not able to score more than average. Average here I am saying that out of 500 you are able to score 240, 250 sometimes. But these are consolation marks, sympathy marks. आपने प्रीलिम्स क्रॉस किया है, मेंस यू आर अपेयरिंग, डेफिनेटली यू हैव प्रिपेयर्ड इट, यू विल गेट सम मार्क्स, बट दीज मार्क्स विल नॉट हेल्प यू इन योर सिलेक्शन डियर. 285 मार्क्स, 290 मार्क्स, 300 मार्क्स, वी हैव ऑलरेडी सीन मोर देन 300 मार्क्स, दे विल हेल्प यू योर गुड रैंक इन दिस ऑप्शनल. और देखिए उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्या करें, व्हाट टू डू, हाउ टू बिगिन, how to develop a mastery over what? Sociology, that you can score good marks in this optional. देखिए ये हमें समझने की क्या है जरूरत है दोस्तों. और देखिए how to begin, that is one major doubt among most of us dear, among most of us. तो हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है that first thing that you should look at syllabus. सबसे पहले आपको क्या करना है,
you have to look at syllabus. Syllabus has been designed in a manner that lots of interlinkages are there. Lots of interlinkages are there. So if you see the syllabus, entire paper 1 has been divided into 10 units. And for your understanding, we have already discussed that we have divided it into 3 parts. Part 1 that deals with sociology, the discipline. Part 2 that deals with sociological thought. And part 3, dear friend, where we discuss that it deals with number of social institutions. So even though there are 10 units, but these 10 units you can divide into 3 parts here. In a similar manner, in paper 2 you will find that it has been divided already into part 1, part 2 and what? Part 3. Part A deals with Indian society, introduction to Indian society, where you will get to know different perspective of Indian thinkers about Indian society. Part B deals with social structure of India, caste, class, tribe, rural, agrarian structure, these things. And part 3 deals with the kind of the changes that have been taken place in post independence India. और देखिए जब ये चेंजेस हो रहे हैं तो किस तरह के चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, इनसे डील कर रहा है पार्ट 3. किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेशन हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, religious fundamentalism. So number of things are there in part 3, dear friend. But there is a linkage. Paper 1, suppose work and economic life is there. In paper 2, industrialization in India, urbanization in India is there. आप इसे एक साथ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. In paper 1, politics and society is there. In a similar manner, in paper 2 also politics and society is there. In paper 1, religion and society is there. Paper 2 also religion and society is there. So not just you have to look at syllabus, you have to internalize, dear friend. You have to internalize the syllabus. कि जब आप पेपर 1 में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, at the same time you should try to master the structure of Indian society, the way Indian society has been structured, dear friend. Caste system in India, tribes, emergence of classes in India. So once you start developing this kind of understanding, then you will develop a holistic idea about your syllabus. So you should look at the syllabus, at the same time you should internalize the syllabus. And while looking at syllabus, while internalizing syllabus, you should look at previous year questions, dear. Previous year question. Because you have to master this syllabus. Certification पर कितना भी पढ़ा जा सकता है. But you have to master this syllabus, keeping in mind the pipeline in which in last more than 20 years, PSC has asked questions related to that topic. So when you will prepare your notes, that thing will be in your mind कि मुझे अपना notes किस तरह से prepare करना है, keeping in mind that from this topic of Emil Durkheim, what kind of the questions UPSC has asked in last more than 20 years. Then most important thing, dear friend, that you should understand. You should understand the requirement of the subject. और मैंने आपके साथ डिस्कस किया, देखिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स कई बार अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते. Despite having good understanding of topics, they start writing general. On every topic, dear friend, should develop a sociological perspective. Should develop a sociological perspective on most of these topics that seems to be general. That seems to general, dear friend. Then there is one important thing I am saying. In paper 1, suppose there are 15, paper 1, suppose there are 10 units. And in paper 2, there are 15 chapters, dear friend. So in totality, you have to study around 25 units or chapter. But जब आप previous year question paper देखेंगे, तो you'll find that more than 80% of the question, they have been asked not more than 12 to 15 topics, dear friend. So there are some topics, they have high weightage, like thinkers, I am saying. Like in last few years, first 3 unit of paper 1. In paper 2, there are some areas from where repeatedly questions have been asked. So you should look at the syllabus. You should internalize the syllabus, keeping in mind previous year question. And you should see what topics, what areas they have significant weightage in this examination. Then when you are trying to write, dear friend, ये देखिए हमने बार-बार आपके साथ डिस्कस किया है that these NCERTs are very good. And this is also one very good book for beginner, dear friend. Beginner, that is Sociology by Houghton and Hunt. When you start writing, dear friend, you should try to write in simple language, dear friend. And here lies the utility of what?
those NCERT books, dear friend. तो देखिए marks in optional they depend on certain important thing. पहला क्या है, you should have clarity over what concept. Assimilation क्या है, accommodation क्या है, integration क्या है. देखिए you should have clarity over these concept. आपने ऑप्शनल को लिया है जस्ट फॉर एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आप नए हैं, पर जो आपकी कॉपी को इवेलुएट कर रहे होंगे वो नए नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है. तो क्लैरिटी ओवर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन structure your thought over these concepts, dear friend, and try to apply them. देखिए यहां पर एक बहुत ही क्रूशियल रोल है करंट अफेयर्स का. अब देखिए व्हेन यू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, you prepare it from two perspective. For GS also you are preparing current affairs. For sociology also you will find that if they are asking some question on marriage, dear friend, then how institution of marriage is coming under threat because of contemporary development, dear friend. Like live-in relationship, like same-sex marriages. Number of issues are there. So these issues, they are the issues that should attract your attention. So when you prepare current affairs from sociology optional point of view, there are certain issues that are in current news. These issues are very important that you should keep in your mind, dear friend, while preparing for sociology optional. देखिए मार्क्स ऑप्शनल में अगर आपको स्कोर करना है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. पहला तो आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डियर फ्रेंड, बिकॉज इट इज योर इंटरेस्ट दैट विल ब्रिंग क्लोजर टू दिस सब्जेक्ट. आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजिकल फिनोमिना, सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस, सोशियोलॉजिकल टर्म्स डेवलप कर पाएंगे व्हेन यू हैव अ गुड इंटरेस्ट इन दिस सिलेबस. देन यू शुड कंसोलिडेट योर कंटेंट, डियर फ्रेंड. You should consolidate your content. You should prepare your notes keeping in mind previous year question, dear friend. And you should develop your conceptual clarity in a manner that not just previous year question, even future year question you will be able to solve, and then try to revise it, dear friend. Try to revise it multiple times here. आंसर राइटिंग देखिए कई बार एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से कई बार ऐसा पाया कि a student who knows a lot about sociology optional, sociological concept, they have good understanding about thinkers also, but they are not able to present it in exam hall, dear friend. एक टाइम लिमिट में, in a structured manner, they are not able to present their ideas. So ये how you present your ideas, that matters most in this examination. एक सिंगल लाइन है, dear friend, कि आप अपने नॉलेज को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, यही आपको एग्जाम में क्या लाने वाला है, मार्क्स लाने वाला है. तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले यू शुड कंसोलिडेट योर कंटेंट. और अभी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस, यू शुड इंटरनलाइज सिलेबस. देयर आर नंबर ऑफ ओवरलैपिंग एरियाज, डियर फ्रेंड, इन पेपर 1 as well as what पेपर 2. You should be in a situation that from paper 1 you are able to move into paper 2, like political parties, then functioning of political parties in India. Then in paper 2 they have asked political parties in India whether they have been able to perform the functions that a traditional party is supposed to function or not, the way it is supposed to function or not. तो ये interlinkages आपके लिए क्या है, बहुत ही important है. So the way you are consolidating your syllabus, the way you are able to develop interlinkages and you are able to apply it in contemporary context, that will fetch you marks, dear. Like sexual assault के allegation against president of Indian Wrestling Federation. Then the way political culture or political process is going on in India. Then issue of same-sex marriage. These are number of issues that are there in what current news. आपको इन पर एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या, यू हैव टू डेवलप a sociological perspective on these issues because there is some sociology in everything. हर चीज में क्या है sociology, dear friend. And here I am saying that you should try to write answer in a defined time frame, dear friend. एक fixed time frame में आपको आंसर लिखना है and you should try to structure it. कई बार क्या होता है, देखिए हम आंसर लिखते समय उसे बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. And here I ask you people that try to read those NCERTs. And the language that is mentioned in NCERT should write very simple language here, lucid language,
and a language that can be easily understood, dear friend, by your examiner. You should write, you should analyze, you should identify your mistake, again rewrite, again read it. And here lies the role of your peers, your fellow friends, those who are preparing with you. तो ये आप अपने ही आंसर को रीड करिए, एनालाइज करिए, परहैप्स यहाँ पर मैं कुछ और अच्छा लिख सकता था, या आपके पास कोई ऐसा मेंटर हो जो आपको गाइड कर सके, यस आपने बहुत अच्छा लिखा बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है डियर। Many times we are not able to score good marks because we know the content but we don't know the usability of content. कुछ भी आया है, आप कुछ भी लिख रहे हैं डियर फ्रेंड. Compare Emil Durkheim with Max Weber. You are writing everything about Emil Durkheim. You are writing everything about Max Weber. और एग्जामिनर पर आप छोड़ दे रहे हैं कि आप कंपेयर कर लीजिए. So usability of content is very important dear friend and presentation of content is very important. These two things are very crucial. अब प्रेजेंटेशन में क्या है डियर फ्रेंड, कई बार हमारे माइंड में ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे फ्लो चार्ट डाल देने हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं. फिर आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बैठा हुआ है कि देयर इज वन इंट्रोडक्शन, देयर इज मेन बॉडी एंड देयर इज कंक्लूजन. So don't try to apply any such ready-made formula that when there is need, when there is no need, then also you are making flow chart. Just because आप पढ़ कर गए हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं. तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. If you will keep in your mind, definitely you will be able to score a decent marks, dear friend. More than 280 marks. I hope many things we have discussed in this session, dear friend. If you have any other doubt, please mention in comment box. सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा. थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी. थैंक यू.